जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत, मेरा नाम करणवीर कौर है। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ गुरुजी की मेरी 2 पार्ट्स की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जब गुरुजी चोले में थे और जो उनके मिरेकल जब वो चोला छोड़ गए हैं तब से। हमारा ये है कि हम पंजाब के में हम 2 बहनें हैं और हमारा एक छोटा भाई था जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था, अनवेल बच्चा। तो मम्मी हर गुरुद्वारा, मंदिर, दरगाह, हर जगह माथा टेकते थे कि वो ठीक हो जाए। पर करते करते जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ, उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ना था। तो मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे मदर किसी ने बोला कि जलंधर के पास कोई गांव है, वहां कोई संत है, वहां आइए और वो आशीर्वाद देंगे और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो मम्मी उसी श्रद्धा से जलंधर मेरी सिस्टर के साथ चले गए। तो जब वहां रुके तो जिनके घर में थे वो कहते कि आप वहां बाद में जाना, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी करके हैं, एक बार वहां जाके आए। पर वो तो एक जरिया था, वो तो गुरुजी की महानता थी कि गुरुजी ने अपने साथ मेरे मम्मी को जोड़ना था। तो मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों वहां चले गए, रात भर वहां रहे। कीर्तन जैसे दरबार में चलता है चला, उन्होंने देखा, बहुत फील गुड फैक्टर उनको लगा, तो शांति मिली, सब हुआ। गुरुजी ने कुछ बात तो नहीं की, बट दे केम बैक बहुत खुश आए, कहते बड़ा शांति मिली यहाँ जाकर। और ये जैसी कुछ अट्रैक्शन थी कि हमें वहां बुलाया गया। फिर ये चला तो हम लोग उस टाइम यंग एज में इतनी अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, हम गुरु को पहचान नहीं पाते। पर क्योंकि मम्मी थोड़े रिलीजियस माइंडेड थे तो शी वाज मोर कनेक्टेड टू हिम, शी कुड फील द पावर ऑफ गुरु। मम्मी रेगुलरली अच्छा, मेरे मदर को गुरुजी आंटी नहीं कहते थे, चाची जी कहते थे, चाची बोलते थे। तो मम्मी जाना शुरू हो गए, बोलते चाची कल आई, अगले दिन आई। करते करते हमारा उनके साथ जलंधर का सफर स्टार्ट हुआ। तो मम्मी के साथ कभी मैं चली जाती थी, कभी मेरी सिस्टर चली जाती थी। पाठ तो हमें समझ नहीं आता था, पर सारा दिन वहां बैठ के बहुत अच्छा लगता। तो छोटे छोटे वहां जो गुरुजी के साथ हमारे इंस्टेंट, जो मैं आपको कोट करूंगी जरूर, बिकॉज दैट क्रिएटेड सम मेरे मन में एक मिरेकल काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट, हमें फील हुआ कि वाकई ये कोई सुपर पावर है। तो जैसे एक दिन बैठे, फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था, हम लोग बैठे संगत में, आराम से कीर्तन चल रहा है, तो गुरुजी एक बहुत सरदार जी, एल्डरली जेंटलमैन बैठे थे। तो उनको कहते चल निकल बाहर। सो वी वर टेकन अबैक कि ऐसे कैसे निकाल देंगे। तो वो कहते तू सोच रहे है ना एक बंदा की कर लूंगा। ही रेड द जेंटलमैन्स माइंड। तो हम भी बड़े अचंभे में आ गए कि गुरुजी तो दिमाग पढ़ लेते हैं। तो वो पाँव में गिर गया, माफी मांगी कि गुरुजी सोच में यही रहा, ठीक है। तो जय गुरुजी। तो ऐसे छोटे छोटी चीजें, फिर किसी ने कहना जी गुरुजी शुगर है, जा जलेबी खा ले। वी वर अमेज्ड, अच्छा ऐसे भी होते हैं। तो करते एक दिन क्या हुआ, मेरे को बचपन से स्नेक फोबिया है, मेजर स्नेक फोबिया। तो मैं वहां नीचे हम दरबार में बैठे थे, बॉल के गेम से, और सिटिंग मेरे मदर मेरे साथ बैठे। गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, कुशन सा लिया, हमारे सामने आके बैक लगा के बैठ गए। और मम्मी से जो भी बातें की, मम्मी ने मेरे ब्रदर की डिस्कशन की, चलो जो भी था। तो गुरुजी बैठे बैठे एकदम मेरी तरफ एक नोटी सी स्माइल देखे, मेरे को अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाला और कहते तेनू पता है मैं सप जन्म देना, कि मैं स्नेक को जन्म दे सकता हूँ। आए तो क्रिश, मैंने अपना गुरुजी को बोला कि नहीं भी, गुरुजी हाथ जोड़ दिए। ही स्टार्टेड लाफिंग, मैंने पता है मैं नहीं करता। तो अगेन है वो टेकन अबैक कि इनको तो मेरे फोबिया का भी पता है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो एक दिन सुबह यहाँ मंडी गोविंदगढ़ में मम्मी उठे बड़े खुश, कहते मैंने बहुत ही अच्छा दिन है, गुरुजी का ड्रीम आया।
एंड राइटली सो सुबह मॉर्निंग गुरु जी को मम्मी ने हमेशा ना चोला में देखा था, धोती कुर्ता में। तो बेल बजी एंड शी सीज अ पर्सन, व्हाइट ट्राउजर्स, व्हाइट शूज, व्हाइट शर्ट, डायमंड ब्रोच लगा हुआ है, और बेल मारी तो पहचाना नहीं मम्मी ने एक सेकंड। तो कहते हाँ चाची याद कितना सी। माय मदर वाज रिलेटेड कि गुरुजी तुसी कह रहे तू मैंने सुपने च याद किया, मैं आ गया। तो ही केम होम, आके चलो आए, मेरे ब्रदर को देखा गुरुजी, उस दिन कुछ नहीं बोले, गुरुजी चले गए, दिल्ली जा रहे थे चले गए। ऐसे ही गुरुजी दोबारा एक बार मेरे ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए घर आए, वो पान के पत्तों के साथ ट्रीटमेंट करते थे। ट्राई किया जो भी उनको दिखाई दिया, पर उन्होंने उसकी जो बीमारी थी शायद ना ठीक होने वाली थी, तो मेरे मदर को बोला कि चाची कर्म कांड है, कट जाऊंगा, पाठ करें। So she maybe understood the message, जो भी था। Our brother expired, वो नहीं रहा, वो 19 years का था when he expired। फिर भी मम्मी जुड़े रहे गुरुजी से। हम तो दोनों बहनें वही नॉर्मल अपना यंग एज में अकली हैं, बस ठीक है गुरुजी हैं, इतना एसोसिएशन बस। फिर एक बार यहाँ हमारे अजनाली में ओल्ड संगत है, भाभी लगते हैं मेरे, डिम्पल गरेवाल, उनके घर में गुरुजी लोहड़ी के टाइम आए। तो उस टाइम मेरे को आई एम लकी कि मैंने वो डिवाइन प्रसाद जो भूगा वाला, गुरुजी ने हाथ ऐसे किया, गरम गरम भूगा उनके हाथ में आया, और संगत इतना जैसे वो पीस था सब में बढ़ता चला गया। एंड वी डिडंट नो द वैल्यू कि हम ये डिवाइन प्रसाद खा रहे, बट बहुत अच्छा लगा कि ये क्या मिरेकल है। उस टाइम समझ नहीं थी कि ये भगवान है, ऐसे है, इतनी शक्ति है। फिर ये हुआ। उसके बाद गुरुजी दिल्ली चले गए, हम मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मेरे मदर दिल्ली आए। एक दिन कहते गुरुजी आजकल ग्रेटर कैलाश चले, वी हैव टू गो मीट हिम। चलो जी, वेंट विद मम्मी, मिले, कहते चाची की हाल। तो मैं मदर से कहते एग्जाम आ रहे ने गुरुजी, इन्हों आशीर्वाद दो। तो गुरुजी कहते इतने आ। सो आई वेंट टू हिम, ही आस्क्ड मी, मैं पॉलिटिकल साइंस की एमए कर रही थी, बड़े बेसिक वही क्लास 10 लेवल के क्वेश्चन 3 पूछे, और मैंने आंसर कर दिए। हंसने लगे, कहते जब फर्स्ट टाइम थी, एंड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप की। मेरी तो श्रद्धा अपने वैसे थी, बहुत थी, समझ नहीं थी कि ये इतना वचन इनके महान है, विशाल है, कि ये हर चीज देख पा रहे हैं और पूरी हो रही है। एनीवेज चलता गया सफर, हम लोग पढ़ाई खत्म हुई, 98 में मेरी शादी हो गई और मैं कलकत्ता चली गई। ये 20 साल मेरा लिंक जैसे या तो गुरुजी ने क्यों तोड़ा या मैं ही भटकी कि मुझे एकदम मैं अपनी लाइफ में लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे हम होते हैं अपना लाइफ स्टार्ट कर दी, कलकत्ता चली गई। मम्मी जी का कनेक्ट था गुरुजी से, कभी जाते थे, कभी किसी संगत से मिलके खुश हो जाते थे। फिर ऐसी मम्मी ने एक बार बताया कि गुरुजी चोला छंड। वी वर वेरी सैडेंड बाय द न्यूज। मम्मी बहुत अपसेट थे। फिर बताया कि बहुत संगत जुड़ी हुई थी गुरुजी ना, एंड शी सेड गुरुजी हैड सेड चाची देखी इथे लाइना लग्या कर रही है ना, एंड सो ऑल दोस थिंग्स। चलो दिखता गया, चलते गया सफर। फिर भी कोई कनेक्ट नहीं। 2009 में मेरे मदर पूरे हो गए। हम अपनी जिंदगी में कलकत्ता टोटली आउट ऑफ टच विद गुरुजी। मैं तो क्षमा मांगती हूँ, या कहा गुरुजी ने मुझे नहीं वो 20 साल अपने से क्यों दूर रखा, मुझे नहीं पता। फिर भी हम लोग वहां जब मैं दिल्ली आती थी पंजाब आने के लिए, तो कारों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखना, नहीं समझ पा रही थी कि हमारे ही गुरुजी हैं, हमारे वाले गुरुजी। लगता था कोई होंगे, संत होंगे, कोई यहाँ के लोकल व्हाटएवर गॉडमैन, पर वो तो हमारे ही गुरुजी की इतनी प्यार, इतना श्रद्धा लोगों में घर कर चुकी थी कि मेरे को इस चीज का अंदाजा नहीं था। फिर मेरा कनेक्ट गुरुजी से, गुरुजी ने खुद मुझे अपने लाइफ में जैसे चाहा। फिर जो सेकंड पार्ट जो गुरुजी का मेरी लाइफ में, ये ज्यादा मिरेकल भरा है, अनबिलीवेबल है। जो चीजें जो गुरुजी चोले में थे मेरे को समझ नहीं थी, या मुझे दिखने की जरूरत नहीं पड़ी, या मैंने कभी वो चीजों को महसूस नहीं किया, जो मैंने अभी 2019 से जब मेरा गुरुजी से दोबारा कनेक्ट हुआ, जो मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं गुरुजी के कारण, आई फील सबसे ब्लेस्ड
बहुत सिक्योर मैं अपने आप को मानती हूँ। 2000 मेरे हस्बैंड, हम लोग कैलकाटा में थे, ही हैड लिवर सिरोसिस, वो बीमार होने लगे, हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो, वी हैड टू शिफ्ट बैक टू आवर पंजाब हाउस। हम लोग मोहाली दोबारा शिफ्ट कर गए क्योंकि बच्चे मेरे 3 बहुत छोटे थे। हम लोग आउट ऑफ कंपल्शन वी शिफ्टेड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन। फिर हमने 2019 में मैं बहुत उदास, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लिवर बहुत खराब था, ट्रांसप्लांट कराना था, काफी कंडीशन खराब थी। तो मेरे को हुआ कि रात को आई वुड हियर दुख पंजनी साहिब ना यूट्यूब पे लगा के सोने से पहले वो पाठ में रोज सुनती, बच्चे सुन के वही पाठ सोते थे। तो एक दिन बाय डिफॉल्ट क्या, गुरुजी ने ही मुझे अपने जीवन में दोबारा लाना था या जैसे भी ब्लेस करना था। तो रात को चलते चलते जो गुरुजी के फ्रेंड हैं शिव अंकल, उनका सत्संग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया आफ्टर दुख पंजनी साहिब। आई कुड नॉट रिलेट, मुझे ये पता ही नहीं था कि सत्संग होते हैं, ऐसे संगत जुड़ी है, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं बहुत क्लोज थी इस चैप्टर को लेकर कि शायद बस मेरे गुरुजी, मम्मी, हम इतना ही एसोसिएशन। जब मैंने बातें सुनी मैं तो एडिक्टेड हो गई उस सत्संग के बाद। मैं बहुत एक्साइटेड, मुझे लगा कि शायद मेरे मम्मी ने मुझे दोबारा रिकनेक्ट किया या कैसे ये हुआ। मेरे को एडिक्शन हुई, मैं एवरी नाइट कोई एक सत्संग ऑन करना, सुनना, और मेरे को तो गुरुजी से कनेक्ट बैठना शुरू हो गया। मेरा मन बहुत खुश रहने लगा। फिर मेरे को जो बहुत मिरेकल वाली चीज जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस कराई कि मैं एक दिन ऐसे ही वहां मोहाली में आफ्टरनून में मैं अपने कमरे में नैप लेने चली गई, 10 मिनट बेड। आई ड्रीम्ड कि मेरा नया घर बन रहा है, सेंटर ऑफ द हाउस मैं खड़ी हूँ और मैं बाहर डाइनिंग विंडो में, विंडो बहुत बड़ी है मेरी, विंडो से बाहर मुझे 7 फीट ब्लू बॉडीड शिवा दिखाई दी, लंगोट जैसे पहने होते हैं शिव जी का, हेड नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्लू बॉडी। एंड आई एम सेइंग बाहर तो शिव जी है, इनके तो सांप डाला होगा गले में। मैं डर गई एंड मैं एकदम से सहमी। तो जो मेन एंट्री से वो शिवा 7 फीट से भी ऊपर शिवा नीचे को बेंड हुए। गुरुजी की आवाज आज भी मेरे कानों में उतनी ही फ्रेश है। गुरुजी की आवाज आई, मैं बिना सप तो आए कि मैं बिना स्नेक से तेरे घर में आया हूँ। वो बेंड करके नीचे आए, ह्यूज शिवा ब्लू, जस्ट लंगोट, पर वो गुरुजी है, आवाज गुरुजी की, वही क्लियर आवाज। और मेरे को कहते आ देख मैं किरू लेके आई, मैं किसको लेके आई? मेरा छोटा भाई जो 1996 में पूरा हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी, जो गुजर गया था, उसको उन्होंने अपने पीछे से निकाला, मेरे साथ खड़ा किया, कहते प्यार कर ले। मैंने अपने ब्रदर को बहुत प्यार किया। फिर कहते हैं गुरुजी चल सेल्फी ले ले। ओके, आज भी वो ड्रीम मेरे गूज बम्स छोड़ जाता है क्योंकि वो इतना क्लियर, इतना फ्रेश, जैसे कोई डिफरेंट डिवाइन मीटिंग थी वो मेरे से। फिर मैंने चलो वो किया, मैं आज तक भी आई कीप नरेटिंग दिस ड्रीम कि ये क्या था, गुरुजी ने कैसे मुझे मिलाया, हो गया। ब्रदर बच्चे टीज करने लगे, फोन चेक करो कि सेल्फी आई तो नहीं है, तो चलो। फिर हमारा ये स्टार्ट हुआ कि गुरुजी के मेरी जर्नी, सत्संग चलते रहे, मेरी श्रद्धा बढ़ती गई, मैं बहुत खुश रहने लगी। फिर मेरे हस्बैंड फिर हॉस्पिटलाइज हुए जून में, फोर्टिस में, मोहाली में, फिर हमें चेन्नई रेकमेंड कर दिया गया। वो एक बहुत डिफरेंट जर्नी, मिरेकल भरी जर्नी थी चेन्नई वाली। चेन्नई जब हम जा रहे थे तो मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, आज तक मैं शायद इस चीज की गुनहगार हूँ या क्या है कि मैंने गुरुजी का कभी कोई स्वरूप या कोई चीज खरीदी नहीं थी, मेरे पास खुद पहुंच जाती। मैं सोचती हूँ कहाँ मिलती हैं, कौन लोग हैं जो देते हैं, क्या है। बट वो फ्रेंड मेरी आई, कहती तुम लोग कल गुरुजी का बर्थडे है। तो हम लोग ट्रैवल पर्पसली गुरुजी के बर्थडे पे हमने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एयरलाइन में जाने वाली हालत नहीं थी। हमें था कि पता नहीं प्लेन वाले ले जाएंगे, चार्टर करके जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बट गुरुजी सेल्ड अस थ्रू। हम उनके बर्थडे वाले दिन हम लोग अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई पहुंचे और मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का मुझे स्वरूप दिया, छोटा सा एक बुक दी, वही आज मेरे पास मेरे पोजेशंस हैं। मैं वो लेके अपने साथ हम लोग चेन्नई पहुंचे। चेन्नई का जो सफर, गुरुजी ने मुझे डे टू डे लाइक अ फादर मेरी काउंसलिंग की,
ड्रीम्स में आते थे। नॉर्मली मुझे ड्रीम ज्यादा याद नहीं रहते, पर वो हर ड्रीम मुझे याद रहा। गुरुजी रोज कोई ड्रीम में मैसेज छोड़ते थे। जैसे उन्होंने मेरे बच्चों ने गुरुजी को कभी देखा नहीं, गुरुजी मेरे दिल के अंदर का एक क्लोज चैप्टर, मेरी श्रद्धा मेरे गुरुजी। तो मेरी बड़ी बेटी का फोन आया, मामा मैनू गुरुजी का ड्रीम आया है, ही सेइंग मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं कर नहीं पा। वी न्यू माई हस्बैंड कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, शायद वो नहीं ठीक होने वाले थे। मैंने तो खैर गुरुजी को सीधा बोला, जो हमारे लिए थी गुरुजी आप वो ही करिए, ठीक। गुरुजी ने ऐसा साधन बनाया, मेरे को चेन्नई संगत से जोड़ा, बड़ा मंदिर से मेरी बहन है छोटी ज्योत्सना आंटी दिल्ली रहते हैं, उन्होंने मुझे रेणु आंटी से जोड़ा। मेरे पास दिल्ली से बड़ा मंदिर से जल पहुंचाया गया चेन्नई में वाया चेन्नई संगत, वहां मैंने सत्संग अटेंड किया। उस संगत ने बहुत प्यार दिया, कोमल आंटी है चेन्नई में। तो हम लोग तो फिर डेली मैंने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप आईसीयू के बेड के पीछे, मेरे हस्बैंड के बेड के पीछे लगा दिया। और मेरे हस्बैंड को गुरुजी का कभी नाम तक नहीं सुना था क्योंकि वो डिफरेंट कंडीशन में थे। मेरे को कहते ये कौन है, मैंने कहा ये गुरुजी हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर दे, ये ब्लेसिंग यू। तो एक दिन मैं गई, कहते गुरुजी चंगे ने, एक दिन मैंने ठीक कर देंगे गए, एक दिन मेरा सिर कट देंगे, लेकिन ट्रैवल्स नहीं। तो गुरुजी वाज वर्किंग ऑन हिम, ट्राइंग बहुत कुछ, पर जर्नी हमारी ऐसी रही कि लग रहा था कि कोई साथ आज बहुत ठीक आ रहा है रिजल्ट, आज बिगड़ रही है कंडीशन, बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे। तो वहां पे मुझे जो गुरुजी ने आके दर्शन दिए चेन्नई में, मेरे को कहने पहले तो गुरुजी मेरे को कहते तू घबरा ना, मैं तेरे नाल है। तो मेरे को मेरे हस्बैंड को पकड़ के एक पहाड़ पे ले जा रहे थे, वहां उन्होंने एक बैग निकाला, बहुत से पैसे भर के मेरे हाथ में दे दिए गुरुजी ने, कहते जा तेनू मैं संभाले। ले लिया, समझ फिर कुछ ना आई। थोड़े दिन बाद कंडीशन बिगड़ती चली गई। फिर गुरुजी कहने लगे, ड्रीम आया, मेरे हॉस्पिटल बेड पे हम खड़े हैं, मेरे हस्बैंड को कहते हैं खड़ा हो जा, उल्टी छाल मार। ही जंप उल्टा करके, एंड वी गॉट अ मैसेज। मैंने ज्योत्सना से भी बात की, रेणु आंटी को भी पता था कि शायद ये गुरुजी की डिफरेंट कॉलिंग है। एनीवेज माय हस्बैंड एक्सपायर्ड, जैसे गुरुजी की मर्जी, जैसे भगवान ने चाहा, जैसे हुआ वो नहीं बचे। उनकी जर्नी उतनी थी, उतना साफ था। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होता है जहां लगता है कि ओके सिंगल मैं मदर हूँ, बच्चे छोटे हैं, मेरे को ऐसे गुरुजी ने मेरे लोगों को मेरी जिंदगी में एक थ्रेड की तरह और लोगों को मेरे साथ जोड़ा, जो मेरे सबसे बड़ा मेरी लाइफ में मेरे को सिक्योरिटी मिली मेरी फैमिली से। और सिर्फ वो लोग जुड़े जो मेरे अपने मेरे साथ। गुरुजी मुझे फिर एक ड्रीम है, मेरे फोन के ऊपर गुरुजी की पेज की फोटो लगी हुई थी, मैं जैसे नॉर्मल हम सब लोग लगा लेते, पर गुरुजी ने बड़े सिंपल वर्ड्स में मेरे को ड्रीम में आके बोला, सोफे पे बैठे हैं मेरे फादर, उनके साथ बैठे हैं, माय फादर इज ऑल्सो नो मोर, सो उनके साथ बैठ के मुझे कहते जा मैं तेरे नाल है, मैं तेरा कल्याण किया, तू डरना, मेरी सारिया फोटो हटा दे। मैंने हुक्म माना, फोटो हटा दी। समझ फिर नहीं आई कि क्यों मेरे से हटवाया, चलता रहा सफर। आज संगत जी मैं कोविड पॉजिटिव होके लिटरली मेरा दोबारा जन्म हुआ है, एंड आई ओ ईच ब्रेथ टू गुरुजी। ये भी बहुत, मैं आपको ये बड़ा मिरेकल जो बताती हूँ, हम लोग सोचते हैं गुरुजी चले गए, चोले में नहीं है, पर जो असली मिरेकल गुरुजी के हैं वो ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में। मैं अभी जब मेरे को कोविड हुआ, हम अपने नए घर में यहाँ शिफ्ट कर गए, मेरे बच्चों के साथ में रहती हूँ गोविंदगढ़ में। तो मेरे को कोविड अभी नई रिपोर्ट आई थी, 2 दिन पहले, 2 साल के बाद इस बार गुरुजी का ड्रीम आया। मेरे घर में पार्टी चल रही है, किट्टी पार्टी है। सडनली मेरे को लगा कि गुरुजी मेरे गेस्ट रूम में आके बैठे हुए हैं। मैं वहां गई और देखा गुरुजी अपना ब्राउन चेक सी शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर, लेटे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ कि ये पार्टी वार्टी छोड़ो, गुरुजी का लंगर तैयार करो। तो एक थाली में मैंने जैसे कोई 2 भटूरे, थोड़ी सी सब्जी वब्जी ली और एक फ्रूट क्रीम का बोल बनाया और गुरुजी के पास देखे।
तो गुरुजी ने बड़ी खुशी खुशी से वो खाना खाया, और फ्रूट क्रीम खाते खाते मैं देख रही हूँ कि इधर तो गुरुजी ने फ्रूट क्रीम सारी खा ली और बोले कुछ नहीं वो मेरे को। फिर मैंने जल्दी से, मैं दोबारा अपने ड्रीम में और फ्रूट्स निकाले जल्दी से, मेरे पास कस्टर्ड लगा, मुझे क्रीम पर मैंने जो भी एक पुडिंग सी बनाई, एक बोल फिर दे दिया गुरुजी को। गुरुजी वहां जाकर उन्होंने वो भी खा लिया, तो मेरे को बड़ी शांति मिली कि गुरुजी ने खाया। समझ नहीं मुझे आई क्योंकि हम तो नॉर्मल चल रहे थे। मैंने फिर ज्योत्सना को बताया कि आज तो कमाल हो गई, गुरुजी मेरे ड्रीम में है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं सुबह उठी, फेसबुक का जब मैंने पेज गुरुजी का खोला, पहली पिक्चर वही कपड़ों में जो मैंने ड्रीम में देखे थे, ब्राउन शर्ट, ब्राउन उसमें पैंट में लेटे हुए ऑन द बेड, वो पहली पिक्चर मेरे को दिखाई, विच वॉज अमेजिंग। मुझे लगा ये कैसे हुआ, कल ये कपड़ों में ड्रीम किया, आज पहली फोटो ये मेरे को दिख रही है, ये भी मेरे कल। फिर मेरे को रेनू आंटी ने बोला दिल्ली से कि बेटा फ्रूट क्रीम का प्रसाद बना के गुरुजी के नाम का सबने हमने किया, बांटा। तो अभी जैसे मेरी ये कोरोना हुआ, बीच में कुछ दिनों में कंडीशन काफी खराब हुई। हर पल हर सांस मैंने गुरुजी से मांगा और गुरुजी ने मुझे दिया। तो बेसिकली आई थिंक वो मेरे पास पहले ही आके मुझे ब्लेस कर गए कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि काफी मेरी कंडीशन खराब थी। फिर गुरुजी मेरे को एक दिन सुबह ड्रीम में आए, वो भी मेरी एक फ्रेंड का जरिया बना। उसने बोला उठ और ये देखो बहुत अच्छा सा दुपट्टा, लेसी दुपट्टा, लाइलैक कलर, कहती फ्रेग्रेंस ले लें। एंड गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ के गए, मैं गुरुजी की फ्रेग्रेंस के साथ सुबह उठी। सो ये मेरी जो सफर गुरुजी का जो ये लेट में इनका जो मिरेकल वाला ये सफर है, अपने मैसेजेस देते हैं, अपनी सिक्योरिटी देते हैं, मेरे को कोई भी इनसिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं रहती। मुझे लगता है कि ये हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि गुरुजी के मिरेकल चोले में नहीं, में भी हम जब गुरुजी चोले में थे, हम लोग उनको दुनिया वाले अवतार में देख के उनकी जो महानता है वो नहीं समझ पा रहे। जो गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद इस फॉर्म में कैसे कैसे आके हमारे जीवन को सुधारा है, हमें संभाला है, हर पल हमें शांति, शक्ति, हर चीज गुरुजी प्रदान करते हैं। तो मेरा तो आज मैं आपके सामने संगत जी बैठी हूँ, हर मेरा जो सांस है पोस्ट कोरोना में बोलती हूँ गुरुजी ने ही मुझे ये बख्शा है। मैं अपने बच्चों के लिए आज बैठी हूँ, हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मैं उनको, मतलब गुरुजी तो एक नाम हमने दे रखा है, वो इतने महान, इतने विशाल हैं कि संगत जी आप सबसे ज्यादा कौन जान सकता है। ये मेरे छोटी सी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरु जी।